औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुशियों में रखे, मोहब्बतों में रखे, अपनों के साथ रखे। अच्छा जी, आजकल जंगें भी चल रही हैं और जो मुल्की हालात हैं उसकी बिना पे एक मुझे काफ़ी लोगों ने जो मुझे अप्रोच करते हैं वो ये बताते हैं कि उनका कोई ऐसा दुश्मन है, एक दो बल्कि कॉल बड़ी ख़तरनाक सी भी आई जिन्होंने बताया कि उनके साथ किसी की जानी दुश्मनी पड़ी है। मतलब वो प्रैक्टिकली भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और बाकी जादू ये वो सोर्सेज भी यूज़ करके उनके जान के दुश्मन के दरपे हैं, या उनके मुल्क पे कब्ज़ा करना, या किसी की दुकान पे कब्ज़ा हो गया है, किसी के घर में। आजकल कब्ज़ा का इशू तो आपको पता है, कब्ज़ा ग्रुप हम कहते हैं, ये जो कब्ज़ा माफिया है, कब्ज़ा एक माफिया बन चुका है। और चूंकि बींगा मैं एलडीए की एक बोर्ड मेंबर की हैसियत से भी कई कमेटियां भी हेल्ड की, तो मैंने ये बड़ा एक्सपीरियंस भी किया है कि लोगों की चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ताकतवर असले के साथ आए वाले लोग किसी मजलूम की सारी ज़िंदगी की मेहनत पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इस तरह के मसाइल बहुत पेश आते हैं। मुझे अपने डिपार्टमेंट में भी लोग आते थे, वैसे भी मिलते हैं, लोग जानते हैं कि मेरा उस डिपार्टमेंट से एक आपका रिलेशन होता है, तो लोग अपने ऐसे मसाइल भी मेरे पास लेके आते हैं। मैंने कहा जी अब तो मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, तो वो उस तरीके से तो शायद मदद ना कर सकूँ। हाँ, कुरान के तरीके से, कुरान की आयात के हवाले से दुश्मन के साथ मुकाबला करने के अगर हम सोचते हैं बैकग्राउंड, तो जब हरम काबा पे हुआ, दुश्मनों ने बुरी नज़र से देखा, तो एक फ़ील, एक नन्हा सा परिंदा ने जो जंग लड़ी और जिस तरह भगाया, दुश्मनों के हाथियों को ऐसे उड़ा दिया जैसे वो रुई के गोले थे। तो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सूरा है कुरान में। जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे गूस बम्स हो रहे हैं कि रोंगटे खड़े करना, जिसको कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कितना ताकतवर है। यमरूद का तो आपने सुना ही होगा, नमरूद का, कि एक लंगड़े मच्छर ने उसका क्या हाल किया था, जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा था। तो अल्लाह ताला चाहे तो एक लंगड़े मच्छर से नमरूद की, और मच्छरों के वार से पूरा नमरूद की फौज उड़ गई और एक नमरूद के नाक के थ्रू दिमाग में पहुंचा, और वो अपने दिमाग पे खुद ही लोगों से जूतियां मरवाता था रिलीफ के लिए। ये अल्लाह ताला तब जो अल्लाह से करते हैं, तो सूरह फील भी अल्लाह ताला की उस अजीम उस शान और हिकमत अमली और उनका वो जंग में जीत का एक वाज़ह निशान है। तो उसमें आपने करना क्या? इसमें आपने काला सादा मलमल का, लॉन का या कॉटन का कपड़ा लेके बावजू होके सूरह फील तहरीर करनी है। अब ये आप उसके लिए कर रहे हैं जो आपके मुल्क का दुश्मन है, या आपकी जान का दुश्मन है, या आपके घर पे ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। ये आप नॉर्मल मामूली चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, वरना ये आपके लिए भी बायस ज़हमत बन सकता है। इसलिए अल्लाह नीयतों को जानता है। अपने दुश्मन से दिफा के लिए आप इसको बावजू होके काले कपड़े पे तहरीर करके सूरह फील वो किसी भी नीम के दरख्त के साथ बांध दीजिए, इस नीयत से कि अल्लाह इस दुश्मन से मुझे अपनी पनाह में रखे, अल्लाह इस दुश्मन से मुझे अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला मेरे घर को, मेरे वतन को, और अल्लाह यहाँ से छोड़ के चला जाए मेरे घर को, मेरी दुकान को, मेरे वतन को, अगर बात वतन तक भी है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की इस बाकमाल सूरह की बरकत से आपका दुश्मन बेनिशान, नामो निशान रह जाएगा। अल्लाह अल्लाहु अकबर, और दुआ में याद रखें।